उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके सर पे तेजाब डाला गया और फिर उसकी लाश को जंगल में फेंक दी गई। लेकिन असलियत अपराध ये नहीं थी। असल अपराध तब हुआ जब पुलिस ने कहा ये तो आत्महत्या है। आने वाला समय में हर हफ्ते 10 से 20 लड़कियां दरिंदगी का शिकार होंगी और ये सिर्फ किसी और के बहन के साथ नहीं होगा, ये आपकी भी बहन हो सकती है। आपके ही घर में ये वारदात दस्तक दे सकती है और यह कोई सामान्य अपराध नहीं है। ये अब एक रोड मैप बन चुका है। ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न बन चुका है जहां रेप, तेजाब हमला और हत्या जैसी अपराध अब अपवाद नहीं रहेंगी बल्कि हर दिन का हिस्सा बन जाएगी। मनीषा का केस तो बस एक उदाहरण है। एक लड़की हंसते मुस्कुराते परिवार का सहारा, लेकिन कुछ दरिंदों ने जो उसके साथ किया वो सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके सर पे तेजाब डाला गया और फिर उसकी लाश को जंगल में फेंक दी गई। लेकिन असलियत अपराध ये नहीं थी। असल अपराध तब हुआ जब पुलिस ने कहा ये तो आत्महत्या है। अब सोचिए, जिस देश में पुलिस ही पीड़िता की मौत को आत्महत्या बताने लगे, वहाँ इंसाफ की उम्मीद कौन करेगा? क्या यही हमारा सिस्टम है? क्या यही वो कानून है जिस पर हम गर्व करते हैं? परिवार रोता रहा, गांव चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती लिखवा लिया ये तो आत्महत्या है। ये सिर्फ अन्याय नहीं, इंसाफ की हत्या है। अब बड़ा सवाल ये है कि हर हफ्ते ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों हर हफ्ते 10 से 20 लड़कियां इन दरिंदों की शिकार होती जा रही है? क्योंकि कानून की ढील है। अपराधी जानते हैं कि जेल में जाएंगे, फिर कल होकर के हमको बेल मिल जाएगी। पुलिस से लेकर नेता तक सभी केस को दबाने में लगे रहते हैं और यही चुप्पी दरिंदों की हौसला बढ़ाती है। अगर आज हम चुप रहें तो कल ये संख्या और भी बढ़ती चली जाएगी। आज 2 केस होते हैं, कल 4 होंगी, फिर 8, 10, 20 और देखते ही देखते हर हफ्ते हर गली हर मोहल्ले से ये खबरें आने लगेंगी। यानी आज किसी और की बहन है तो कल आपकी भी बहन हो सकती है। आज किसी और का घर तबाह हुआ है तो कल आपका भी घर तबाह हो सकता है। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये एक पैटर्न बन चुकी है और इस पैटर्न का शिकार हम सबकी बेटियां बहनें होती जा रही है। हम अक्सर कहते हैं ये तो गांव की बात है, ये तो किसी और राज्य की घटना है, ये तो हमारे आसपास नहीं होता। लेकिन सच ये है, आग पड़ोसी के घर में लगती है तो उसकी लपेटें आपके घर तक आने में देर नहीं लगती। अगर आज हम ये सोचेंगे ये तो मनीषा की केस है, हमें इससे क्या फर्क, तो कल कोई और आपके घर के सामने खड़ा होकर यही सवाल आपसे पूछेगा। आखिर कब तक बेटियां इसी तरीके से डर डर के जीती रहेंगी? कब तक दरिंदे इस प्रकार से खुलेआम घूमते रहेंगे? कब तक पुलिस और नेता केस को दबाते रहेंगे और कब तक हम चुप रहेंगे? क्या हम सिर्फ कैंडल मार्च निकालने तक ही सीमित रहेंगे? क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया पर हैशटैग डालकर अपना फर्ज निभाते रहेंगे या फिर इस सिस्टम को सच में हिलाकर रख देंगे ताकि अगला दरिंदा पैदा ही न ले? अगर सच में बदलाव चाहिए तो सिर्फ आवाज उठाना ही नहीं, लगातार हमें लड़ना होगा। कानून सख्त हो, रेपिस्ट और मर्डर के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा, केस दबाने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई हो। चुप्पी तोड़ो, हर बेटी के लिए आवाज बनो। अपराधी तभी ताकतवर बनते हैं जब जनता कमजोर पड़ जाती है। अगर जनता खड़ी होकर एकजुट हो जाए तो सबसे बड़ा दरिंदा भी डर के मारे कांप जाएगा। आज हमें यही करना है, आवाज उठाओ और सिस्टम को जवाब दो। आज अगर हम चुप रहें तो कल यही हादसा आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ होंगी। ये लड़ाई सिर्फ मनीषा के लिए नहीं है, ये लड़ाई हर उस बेटी के लिए है जो आज भी डर से जी रही है। इसीलिए उठो, जागो और अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ, क्योंकि इंसाफ मांगने से नहीं छीनना पड़ता है। अगर समाज में 10% भी सुधार लाना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और लोगों को बता दो कि आप में कितनी ताकत है। मैं लाता हूँ इसी प्रकार का वीडियो ताकि समाज और अपने देश के हित में हो। मैं रजनीश देवीश, मिलते हैं द देवी शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।